कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अकेले खैबर के दरवाजे को उठा लिया था। वो खैबर का दरवाजा जिसको 40 लोग मिल करके उठाया करते थे, तो वो दरवाजा नहीं उठा करता था, लेकिन अपने सिर्फ एक बाजू से कलमे तकबीर पढ़ करके हजरत अली ने अपने हाथ से उठा दिया था। आखिर कैसे उठाया था? सिर्फ ईमानी जज्बे और ईमानी हरारत की वजह से उठाया था। मुझे एक वाकया याद आता है कि जब हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को उठा लिया तो उस वक्त पूरे इलाके में ये शोर फैल गया, सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसलमानों में एक इतना बहादुर शख्स है कि 40 लोगों की ताकत अपने हाथों में रखा करता है, 40 लोगों की ताकत उसके बाजुओं में है। एक नौजवान शख्स घर से निकला, सोचा कि चल करके देखूं आखिर वो बहादुर मुसलमान है कौन, आखिर वो बहादुर इंसान है कौन। आता है खैबर के दरवाजे के पास, मुसलमानों से मुलाकात होती है, कहता है जरा मुझको बताओ आखिर खैबर के दरवाजे को उठाया किसने? लोगों ने बताया तुमको मालूम नहीं है, ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। नौजवान ने कहा कि मैं दीदार करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आखिर वो नौजवान दिखने में कैसा लगता है, आखिर उसका जिस्म कैसा है, क्या सिक्स पैक है या क्या है, आखिर इतनी ताकत उसके अंदर आई कहां से कि खैबर के दरवाजे को अपने हाथों से उठा लिया है। लोगों ने इशारा किया, कहा चलो आगे चलो हम दिखाते हैं। हजरत अली थे नीचे जमीन पे बैठे हुए थे, अखरोट लेकर के अपने दांत से दबाते थे, कभी इधर से उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कभी इधर से उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कभी सामने वाले दांत से उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान जब देखता है परेशान हाल हो जाता है, कहता है यही अली है जो एक अखरोट को अपने दांतों से नहीं फोड़ पा रहे हैं। कल तो इन्होंने खैबर के दरवाजे को अकेले उठा दिया था, आज ये एक अखरोट को भी अपने दांतों से नहीं मसल पा रहे हैं। ताज्जुब के आलम में वहीं खड़ा था। हजरत अली की निगाह जब उस नौजवान पर पड़ती है, हजरत अली कहते हैं नौजवान जरा बताओ आखिर किस फिक्र में डूबे हुए हो, किस ताज्जुब में डूबे हुए हो, क्या सोच रहे हो? नौजवान डर के मारे कुछ नहीं बोलता है। हजरत अली कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं नौजवान, मैं वो हूं जो लोगों के दिलों की हालत को भी जानता हूं, लोगों के अंदर की बातों को भी जानता हूं। मैं जानता हूं तो यही सोच रहा है कि आज मैं एक अखरोट को अपने दांतों से नहीं तोड़ पा रहा, आज मैं एक अखरोट को अपने दांतों से नहीं मसल पा रहा, कल मैंने किस तरह से खैबर के दरवाजे को तोड़ दिया है, कल मैंने किस तरह से खैबर के दरवाजे को अपने बाजुओं से उठा दिया है। नौजवान ने कहा हाँ मैंने यही सोचा है, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, यही फिक्र कर रहा हूँ। हजरत अली ने कहा नादान तुझे मालूम नहीं, कल का जो मामला था वो मामला यह था कि मेरे अंदर ईमानी हरारत थी, मेरे अंदर ईमानी शौक और जज्बा था। खैबर के जो दरवाजे को उठाया था वो सिर्फ ईमानी हरारत से उठाया था, खैबर के दरवाजे को जो उठाया था ईमानी शौक और ईमानी जज्बे में उठाया था। आज अखरोट को मैं अपनी ताकत से फोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं फोड़ पा रहा। ईमानी शौक अगर पैदा हो जाए तो बड़े से बड़ा काम बिल्कुल आसान हो जाया करता है। मदरसा है आपके सामने, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अगर आपके अंदर ईमानी शौक और जज्बा पैदा हो जाए, मुझे यकीन कामिल है कि यह बड़ा काम भी इनके लिए आसान हो जाएगा, ये बड़ा काम भी इनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये एक मिसाल है जो आपने वाकई की शक्ल में सुना। मैं एक प्रैक्टिकली तौर पे भी बता दूं, आप में से कोई है जो हज पे गए हैं?
या आप में से कोई ऐसे हैं जो उम्रा करने गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो आप अपने मोबाइल को सामने रखिए और हज या उम्रे के जो हालात हैं अपनी नजरों से देखने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा। एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। इंसान हज करने के लिए जाता है, हज करना इतना आसान नहीं है, वहां जाकर के तवाफ भी करना पड़ता है। वो तवाफ कितना, 7 चक्कर लगाना पड़ता है। अगर काबे मुकद्दसा के बिल्कुल करीब है तब तो मसाफत कम है, लेकिन अगर दूर से मसाफत किया, दूर से तवाफ किया तो काफी मसाफत हो जाए। उसके बाद उसको साई भी करना पड़ता है। सफा और मरवा के दरमियान कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर वहां से वो जाता है, मुज़दलिफा में जाता है, मिना जाता है, अरफात जाता है, सारी चीजें किया करता है। किताबों में आता है कि हज करने के दौरान एक हाजी कम से कम 24 से 25 किलोमीटर चला करता है। कितना? 24 से 25 किलोमीटर एक हाजी चला करता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आप देखे होंगे हमारे हिंदुस्तान से, हमारे इलाके से हज करने वाले जो लोग जाया करते हैं, उस उम्र में जाया करते हैं जब बिल्कुल जलपट हो जाया करते हैं। इतनी ताकत भी नहीं कि 1 किलोमीटर पैदल चल सके, इतनी ताकत भी नहीं कि 2 किलोमीटर पैदल चल सके। जरा मुझको बताओ कि जो इंसान अपनी सरजमीन पर 1-2 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत न रखे, आखिर मक्का मुकर्रमा में जाकर के 24 से 25 किलोमीटर कैसे चलता होगा? 24 से 25 किलोमीटर की मसाफत कैसे तय करता होगा? लेकिन अजीजों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या हाजी जाते हैं या हज्जिन जाती है, ये सारे के सारे 24 से 25 किलोमीटर की मसाफत तय करते हैं। आप देखें, तय करते हैं। आखिर किस तरह से तय करते हैं? आपको जवाब वही जवाब मिलेगा कि दरअसल जब तक अपने मुल्क में थे, जब तक अपने गांव में थे, जब तक अपने घर में थे, उस वक्त तक ईमानी हरारत बेदार न थी, उस वक्त तक ईमानी शौक बेदार नहीं था, उस वक्त तक ईमानी जज्बा बेदार नहीं था। लेकिन जब मक्का मुकर्रमा गए हैं, खाने काबा का दीदार किए हैं, काबा मुकद्दसा की ज़ियारत किए हैं, वो ईमानी हरारत पैदा हुई है, वो ईमानी शौक और जज्बा पैदा किया है। कल तक जो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते थे, ईमानी हरारत इतनी पैदा हुई कि अब 24 से 25 किलोमीटर की मसाफत आसानी से तय करते हुए नजर आ रहे हैं। करते हैं, बड़ी आसानी से करते हैं। पता चला इंसान अगर ईमान की चीजें देखता है तब उसके अंदर ईमानी शोले भड़कते हैं, तब उसके अंदर ईमानी जज्बा बेदार होता है। हमारे अजीज गिरामी मौलाना सज्जाद अली साहब और उनके रुफका मौलाना इमरान साहब और मौलाना खुश मोहम्मद साहब ने गालिबन आज की इस मजलिस का एहतमाम इसीलिए किया है कि जब आप दीन इस्लाम की बातों को सुनेंगे, कुरान की बातों को सुनेंगे, नबी की हदीसों को सुनेंगे, अपने औलियाए किराम के किरदार को आप सुनेंगे, तो सुनने के बाद आपके अंदर ईमानी हरारत पैदा होगी, ईमानी शौक और जज्बा पैदा होगा। जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा तो अब ये काम इतना छोटा नहीं, इतना बड़ा नहीं, बल्कि बड़ी आसानी के साथ पाए तकमील के मराहिल तक पहुंच जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने अंदर फिक्र पैदा करने की कोशिश करें, शऊर पैदा करने की कोशिश करें, आगही पैदा करने की कोशिश करें, एहसास पैदा करने की कोशिश करें। हम मुसलमानों के अंदर सबसे जो बड़ी कमी है वो यही है कि हमारे अंदर कुव्वते फिक्र खत्म हो रही है।
हमारे अंदर शऊर खत्म हो रहा है, हमारे अंदर का एहसास खत्म हो रहा है। गालिबन यही वजह है कि हम दूसरों के गुलाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले इसीलिए कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आज हमारे अंदर शऊर और फिक्र पैदा हो जाए, शऊर व आगाही पैदा हो जाए, इल्म हुनर अगर पैदा हो जाए, यकीन जानिए कि आज भी हम आसमान पे कमंदे डालते हुए नजर आएंगे। ये शऊर हमारे अंदर पैदा कैसे होगा, ये फिक्र हमारे अंदर पैदा कैसे होगी, आखिर हमारे अंदर ये चीजें बेदार कैसे होंगी? इस तरह बेदार होंगी कि आप पहले अपने आप को इल्म से आरास्ता करेंगे। जब इल्म से आरास्ता करेंगे, हुनर सीखेंगे, फिक्र सीखेंगे, तो यकीन जाने आपके अंदर शऊर और सोचने का मादा पैदा होगा। जब तक इल्म नहीं, उस वक्त तक सोचने का मादा नहीं। जब तक हुनर नहीं, उस वक्त तक फिक्र ख्याल करने का मादा नहीं। इंसान अगर साहिब इल्म है तो उसके अंदर फिक्र तदब्बुर है। इंसान अगर साहिब इल्म है तो उसके अंदर शऊर व आगाही है। अगर ये चीजें नहीं है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुने, आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में आप तशरीफ फरमा थे, लोगों को इस्लाम की दावत और उसकी तबलीग दे रहे थे, एक मर्तबा मेरे आका के ज़हन दिमाग में आया कि ताइफ की वो सरजमीन है जहां बहुत सारे लोग आबाद हैं, वहां जाकर के इस्लाम की दावत दे, वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग दे। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते हैं, ताइफ में जाते हैं, जाने के बाद लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, कहते हैं लोगों सुनो, तुम किस फिक्र ख्याल में मुब्तला हो, सुनो तुम उस खालिक की इबादत करो जिस खालिक ने तुमको दुनिया में भेजा है, उस खालिक की इबादत करो जिसने तुमको दुनिया में पैदा किया है, उस खालिक की इबादत करो जो दुनिया में तुमको खाने के लिए रिस्क दिया करता है, उस खालिक की इबादत करो जिसने चलने के लिए तुम्हें पैर दिया है, बोलने के लिए जबान दिया है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, कलमा तौहीद आम कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों आपने सुना होगा ताइफ के नौजवानों ने मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सुलूक किया था। नबी तो इस्लाम की दावत देने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि वहां के ओबाश नौजवानों ने मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना शुरू कर दिया, ईज़ा और मशक्कतें देना शुरू कर दिया। आलम यह था कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून टपक रहे थे, कदमे मुबारक लौलहान हो गए। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा है, फिक्रमंद है कि जिस कौम को हम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, जिस कौम को हम कलमा तैयबा पढ़ा रहे हैं, वो कौम मेरे साथ ये सलूक कर रही है कि मुझे लौलहान कर रही है, खून टपका रही है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना देखा, देखने के बाद अपने हाथ को अल्लाह की जानिब किया, हाथ को ऊपर किया, ऊपर करने के बाद रब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे रब अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, मेरे रब तू मेरे कौम को हिदायत नसीब फरमा, मेरे रब मेरे कौम को रुश्द हिदायत अता फरमा, मेरे रब मेरे कौम की रहनुमाई फरमा। फइन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि वो लोग जानते नहीं है, इसलिए कि इनके अंदर फिक्र तदब्बुर नहीं है, इसलिए कि इनके अंदर शऊर नहीं है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पे आप देखें मुसलमानों, अगर आप गौर करेंगे
तो आपको पैगाम मिलेगा, आप गौर करेंगे तो आपको एक दर्स मिलेगा, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक फिक्र मिलेगी, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक ख्याल मिलेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो दुआएं की थी, दुआ ये किया था कि मेरे रब तू जानता है, इन्होंने जो मुझे लहू लहान किया है, इन्होंने दावत के बदले में जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि इनके अंदर शऊर नहीं है, सिर्फ इसलिए किया है कि इनके अंदर फिक्र नहीं है, सिर्फ इसलिए किया है कि इनके अंदर सोचने का मादा नहीं है, सिर्फ इसलिए किया है कि ये लोग साहब इल्म और साहब हुनर नहीं है। मेरे आका ने ये नहीं कहा था कि ये लोग मालदार नहीं है इसलिए इन्होंने पत्थरों की बारिश की। मेरे आका ने ये नहीं कहा था ये लोग साहब मनसब नहीं है इसलिए इन्होंने पत्थरों की बारिश नहीं की। मेरे आका ने ये नहीं कहा था ये लोग साहब खानदान नहीं है इसलिए इन्होंने पत्थरों की बारिश की, बल्कि मेरे आका ने रहती दुनिया तक लोगों को पैगाम दिया, जो जुल्म करता है, इंतहा करता है, वो साहब इल्म नहीं हुआ करता, जो सितम की बारिशें किया करता है वो साहब फिक्र और ख्याल नहीं हुआ करता, क्योंकि ऐसे लोग जालिम होते हैं, लोगों के ऊपर तअद्दी किया। माइक ऑपरेटर खींच नहीं रहा है, डाउन हो जा रहा है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने क्या सीखा? ये सीखा कि इंसान के अंदर अगर इल्म ना हो, इंसान के अंदर अगर नॉलेज ना हो, एजुकेशन शिक्षा ना हो, तो इंसान लोगों के ऊपर जुल्म और तअद्दी किया करता है, इंसान लोगों को ऊपर ज्यादती किया करता है। आज देखें अपने मुल्क या दूसरे मुल्क में, आप देखें लोगों के ऊपर जुल्म और सितम की बारिशें की जा रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक बेहतरीन हिस्सा जिसका नाम कश्मीर है, वहां की एक जगह पहलगाम, बहुत सारे लोगों को अपनी जुल्म का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि इन लोगों ने, फला मजहब के मानने वालों ने इनके ऊपर जुल्म किया है। मैं कहना चाहता हूं नहीं, जिन्होंने जुल्म किया है उनका किसी मजहब से वास्ता नहीं है, जिन्होंने जुल्म किया है उनका किसी दीन से वास्ता नहीं, क्योंकि मेरे आका ने पहले ही यह तय किया था फ़इन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि जो जुल्म करते हैं वो साहबे इल्म नहीं हुआ करते हैं, उनके अंदर फिक्र ख्याल नहीं हुआ करता है, उनका ताल्लुक किसी और चीज से नहीं हुआ करता है। बल्कि हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि हम, कोई भी हो, किसी भी दीन के मानने वाला हो, हम किसी के ऊपर जुल्म और सितम नहीं करते, बल्कि हमने हमेशा इंसानियत का एहतराम किया है। हमने हमेशा इंसानों का एहतराम और ताजीम किया है। जो इंसानियत का एहतराम न करे उसका ताल्लुक किसी मजहब और दीन से नहीं होता है। मजहब इस्लाम इसका दर्स देता है, वमन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान पर जुल्म किया उसने पूरी इंसानियत पर जुल्म किया है, और जिसने किसी एक इंसान को जिंदा किया वो पूरी इंसानियत को जिंदा किया करता है। ये कुरान मुकद्दस का पैगाम है, किसी और का पैगाम नहीं है। बल्कि मैं बैठा था, बैठे बैठे मेरे जहन में एक चीज आई कि हम तो वहां से सौगात लेते हैं,
जिसको हम मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा कहते हैं। यही वजह है कि हाजी जाते हैं, वहां से जाकर के तबर्रुकात लेकर के आते हैं, लोगों को बताते हैं। मदीने मुनव्वरा हम जाते हैं, वहां से सौगात लेकर के आते हैं। हमारा जो पूरा दीन चला है वो मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा से चला है। मदीने मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा का आलम आप जानते हैं। मक्का मुकर्रमा का आलम यह है कि वहां से खुद अमन व समालती का दर्स और पैगाम दिया जाता है। कहा जाता है कि यह मक्का मुकर्रमा ऐसी जगह है कि इंसान जब इसके अंदर आ जाता है तो अमन व सलामती का पैकर हो जाता है। जरा मुझको बसाओ, जिसका मेन धाम मक्का मुकर्रमा हो, जहां से अमन व सलामती का दर्स दिया जाता हो, अमन व सलामती का सीखने वाला भला किसी जगह जाकर के जुल्म तअद्दी कैसे कर सकता है? वो जहां भी जाएगा सबसे पहले जुल्म सितम को बर्बाद करके अमन व सलामती का पैगाम बन करके जाया करेगा। और मदीने मुनव्वरा का आलम तो आलम है कि जहां के बारे में कुरान मुकद्दस ने यहां तक फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। दूसरी मकाम पर कुरान ने यहां तक फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूला। अमन व सलामती का इतना बड़ा दर्स दिया गया कि जब मदीने मुनव्वरा में जाओ तो नबी की आवाज से ऊपर अपनी आवाज को भी न करो, नबी से आगे अपने कदम को भी न बढ़ाओ। जरा बताओ, जहां आवाज को बुलंद करने की इजाजत न हो वहां मिसाइलों को दागने की इजाजत कहां से मिल सकती है? वहां पड़ाकों की इजाजत कहां से मिल सकती है? जहां पे कदम को आगे बढ़ाने की इजाजत न हो, आखिर वहां से जुल्म तअद्दी की इजाजत कहां से हो सकती है? आका ने एक हदीस ऐसी बताई कि आप सुनेंगे तो सुन करके इतना खुश होंगे कि दूसरे लोग सुनेंगे तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे आका ने एक हदीस में यूं बयान फरमाया, जब तुम किसी रास्ते से चला करो तो चलते रहो तो देखो कहीं कोई तकलीफ दे चीज आ जाए, यानी कोई बहुत बड़ी ईंट मिल जाए, पत्थर मिल जाए, कांटे मिल जाए, कोई कांटी मिल जाए तो तुम उसको हटा करके दूर फेंक दो ताकि कोई इंसान आए तो उससे उसको ठेस न लग जाए, तकलीफ न पहुंच जाए। ऐसा पैगाम किसी मजहब में है? नहीं। जिस नबी ने यहां तक फायदा फरमाया हो कि रास्ते से इमादतुल अज़ा को खत्म कर दिया जाए, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को मिटा दिया जाए, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया जाए, जरा सोचो ऐसा नबी आखिर अपने मानने वालों को कहां पैगाम दे सकता है कि वो इंसानियत के ऊपर जुल्म करे, लोगों के ऊपर जुल्म करे, इंसानियत पे जुल्म तअद्दी करे? नहीं, ऐसा नबी पैगाम नहीं दे सकता। वो नबी दुनिया में आया तो अमन व सलामती का पैगाम बन करके आया, अपने मानने वालों को सिखाया तो अमन व सलामती का पैगाम देकर चला गया। अगर मेरे नबी के शजरे पे गौर कर लो, मेरे नबी के खानदान पे गौर कर लो, तब भी आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में वही वो एक जात थी जो अमन व सलामती का पैकर थी। मौलाना अब्दुल कलाम साहब जरा तवज्जो इधर फरमाए। वही एक जात थी जो अमन व सलामती का पैकर बन करके आई थी। मेरे नबी के वालिद का क्या नाम है? हजरते अब्दुल्ला। और मेरे नबी की वालिदा का नाम आमीना। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं आमीना ये अमन से बना है, आमीना ये अमन से बना है। अब्दुल्ला का नाम का मतलब ये हुआ अल्लाह का बंदा, अल्लाह की इबादत करने वाला। जरा बताओ, जिस नबी के जिस्म में अल्लाह की इबादत करने वाले का खून पैवस्त हो,
जिस नबी के जिस्म में आमीना अमन वाली सलामती वाली माँ का दूध पेवस्त हो, आखिर उस दुनिया में कैसे लोगों को जुल्म सादी का दर्श दे सकता है? बिलाशुबहा अपने बाप से जहां उबूदियत को सीखा है, वहीं अपनी माँ से अमन सलामती को सीखा है। और दुनिया में दर्श देगा, किसी और चीज का दर्श नहीं देगा, बल्कि देगा तो सिर्फ अमन सलामती और इबादत और तकवा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारी बात शायद दूसरी तरफ जा रही, मौजू से शायद पलट रहे हैं। ये बात जरूरी थी। झूठे किसी को बदनाम करने का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि अपने दीन को बताने की भी जरूरत है, ताकि लोग सुने और सुनने के बाद जाने ये हकीकी मुसलमान होता कौन है। मैं अर्ज कर रहा था मुसलमानों कि आप अपने अंदर इल्म हासिल पैदा करें, शऊर आगे ही पैदा करें, तदब्बुर और ख्याल पैदा करें। यकीन जाने आज दुनिया में जो आपका खोया हुआ वकार है, अगर बहाल हो सकता है तो सिर्फ इसी से हो सकता है, किसी और से नहीं हो सकता। हमारे मौलाना सज्जाद साहब ने मदरसा का क़याम किया, किस लिए? इसीलिए ताकि आपके गांव की बच्चियों को इल्म सिखाएं, आपके बच्चियों को होशमंद बनाएं, शऊरमंद बनाएं और उनको एजुकेटेड बनाएं, ताकि अब तक जो परेशानी थी वो परेशानी है, लेकिन कल आने के बाद ऐसा ना हो कि हमारे कौम की ये बच्चियां शऊर आगही से दूर हो, बल्कि वो अपने अंदर इल्म हुनर भी रखने वाली हो। कौम की माएँ अगर साहबे इल्म हो जाएं, कौम की माएँ अगर हुनरमंद हो जाएं, तो यकीन जानिए कि अगले आने वाली नस्ल यूं ही हुनरमंद हो जाएगी, साहबे इल्म हो जाएगी। मुझे याद आता है कि एक वक्त था कि जब यूरोप में कत्लेआम होने लगा, तो कत्लेआम होने के बाद वहां का जो गवर्नर था, जो हाकिम था, पुलिस वालों ने जाकर के कहा कि इस वक्त बिल्कुल कत्लेआम चल रहा है। इस वक्त कत्लेआम का आलम यह है कि जहां बच्चा मिलता है उसको भी कत्ल कर दिया जाता है, नौजवान मिलता है उसको भी कत्ल कर दिया जाता है, बूढ़ा मिलता है उसको भी कत्ल कर दिया जाता है, औरतें मिलती हैं उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। अब जरा बताइए कि आखिर किसको बचा लिया जाए? क्या अपने कौम के फौजियों को बचा लिया जाए कि आगे जाकर के कहीं काम आएंगे, या किसको बचा लिया जाए आगे जाकर के कहीं काम आएंगे? उस तदब्बुर वाले शख्स ने कहा था, उस मुफक्किर ने कहा था, नहीं किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, तुम तलाश करो जो माए साहबे इल्म हो, जो माए साहबे हुनर हो, सबसे पहले उनको बचाने की कोशिश करो। क्योंकि हमारी कौम में अगर साहबे इल्म माए बच जाएंगी तो हमारी आने वाली नस्लें भी साहबे इल्म हो जाएंगी। अगर वो नहीं बचेगी तो हमारी आने वाली नस्लें जाहिल और मुतलक हो जाएंगी। कौम में बच्चियों की पढ़ाई, औरतों की पढ़ाई का इतना बड़ा मकाम है। अच्छी बात यह भी है कि ये जहां दूसरे इल्म सिखाएंगे, वहीं दूसरे इल्म के साथ साथ कुरान मुकद्दस की भी तालीम देंगे। आज हमारी कौम का मामला इतना बिगड़ गया है, मेरी बात बुरी लगे जरा माफ कीजिएगा, इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल को देखेंगे बड़े अच्छे नजर से देखेंगे, किसी प्राथमिक और परिषदी स्कूल को देखेंगे बड़ी अच्छी नजर से देखेंगे, लेकिन किसी निस्वा मदरसे या किसी बच्चों के मदरसे दारुल उलूम को देखेंगे तो बड़ी तिरछी नजर से देखेंगे। सोचेंगे कि ये सबसे कमतर लोग हैं समाज में, सबसे हकीर लोग हैं समाज में। नादानो, आपको मालूम नहीं, आप ये सोचते हो कि हमारी कौम में जो सबसे बेहतर शख्स है वो है जो हमारे गांव का प्रधान है। आप ये सोचते हो हमारी गांव का हम सबसे बेहतर इंसान वो है जो किसी एमपी और एमएलए बन गया है।
आप ये सोचते हो कि हमारी समाज में सबसे बेहतर शख्स वो है जो दुनियावी मर्तबा और जाहो जलाल लगता है। आप ये सोचते हो कि हमारी समाज में सबसे बेहतर इंसान वो है जो साहबे सरवत हो, मालदार हो। नहीं, इस ख्वाब में आप न रहो कि जिसके अंदर मालो दौलत हो, जो साहबे सरवत हो, या जो गांव का मुखिया या प्रधान हो, या एमएलए हो, या डॉक्टर हो, या कुछ और हो, वो सबसे बेहतर है। नहीं, चलो मुस्तफा करीम के दर पर चलते हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में आरीज़ा बैठ करते हैं। मेरे मुस्तफा करीम आप बताएं, आखिर उम्मत मुहम्मदिया में सबसे बेहतर कौन है? आखिर हमारी समाज में सबसे बेहतर कौन है? मेरे नबी की हदीस कहती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों सुनो, तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर साहबे सरवत नहीं, तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर गांव का मुखिया या प्रधान नहीं, तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर साहबे खानदान नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और लोगों को कुरान की तालीम सिखाया करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा करीम की हदीस है, कभी गलत नहीं हो सकती। बरसों फलासफा की चुना वो चुनी रही, लेकिन नबी की बात जहां थी वही रही। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया, यकीन जाने वही बेहतर है। हम में बेहतर वही है जो कुरान को पढ़े और कुरान को लोगों को तालीम दे, लोगों को कुरान सिखाया करे। क्यों ऐसा फरमाया मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वजह यह है कि जहां आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, कुरान देखेंगे, कुरान देखने का सवाब मिलेगा, कुरान छुएंगे, कुरान छूने का सवाब मिलेगा, कुरान सुनेंगे, कुरान सुने का सवाब मिलेगा। वही कुरान को समझ करके पढ़ेंगे। आप खोए हुए हो, गुमराही के दलदल में भटके हुए हो, कुरान का फैजान यह होगा कि कुरान आपको दलदल से निकाल करके रुश्तो हिदायत के रास्ते पे गामज़न फरमा देगा। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे इसीलिए इरशाद फरमाया था, आज हमें और आपको इसको गठियाने की जरूरत है। गठियाना समझते हैं? मैं देहाती में इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप समझें, नोट करने की जरूरत है। आज हम परेशान हैं, मुसलमान परेशान है, सोचता है क्या कुछ मिल जाता जिससे हमारा वकार जो खोया था बहाल हो जाता। हम पस्ती और ज़बूहाली के आलम में हैं, कुछ मिल जाता ताकि हम बुलंद हो जाते, आला हो जाते। सोचता है इंसान हमारे ऊपर मशक्कतों के पहाड़ है, कुछ मिल जाता ताकि हमारे ऊपर आसानियां हो जाती। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया था, मुस्तफ़ा करीम ने अपने मानने वालों को खुद दिया था। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, लोगों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान से ज़ाहरी शक्ल में रुखसत हो जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए कुछ और नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर तुम गुमराही में फंस जाओ, अगर तुम ज़बूहाली में फंस जाओ, अगर तुम पस्ती में फंस जाओ, अगर तुम नीचे गिर जाओ, तुम चाहो कि बुलंदी हासिल कर लो, तुम चाहो कि आला और रिफात हासिल कर लो, तुम चाहो कि मकानत हासिल कर लो, तुम चाहो कि रुश्द व हिदायत पालो, तो तुम इन चीजों को कसरत से पढ़ा करना, इन चीजों पे कसरत से अमल करना। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो चीज कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, या अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लान, आए लोगों सुनो, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। इन अखज़्तुम लन तदिल्लु, अगर तुम लोगों ने उसको इख्तियार कर लिया तो तुम दुनिया में कभी भटकोगे नहीं, तुम दुनिया में कभी गुमराह नहीं होगे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो, तुम दुनिया में कभी गुमराह नहीं होगे, बल्कि ये किताब तुमको रुश्द व हिदायत की तरफ गामज़न कर देगी। मेरे आका करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये किताब हमारे लिए किस तरह रहबरी का काम करती है, लेकिन हमें समझते नहीं, मुसलमानों मानते नहीं। कुरान से इतना रिश्ता दूर कर लिए हैं कि हमको इसका बेनिफिट और इसका फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि इसका फायदा कितना बड़ा है। और ख़ास तौर से हमारे गांव घर की अगर बच्चियां पढ़ लें तो पढ़ने के बाद कितना बड़ा फायदा हासिल हो जाए। मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप अपनी बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश किया करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंसान कुरान और हदीस की बात को उस वक्त मानता है जब उससे कुछ फायदा मिलने वाला होता है। अगर उसके फायदे की चीज है तब तो मानेगा, वरना यूं सुनेगा और यूं निकाल दिया करेगा। आज बताओ, बहुत सारे लोग हैं, ये गांव आपका सुनवल है, हमारे इलाके में परतावल है, बेशुमार गांव है। हर मुसलमान इंसान के घर में बेबरकती नजर आ रही है कि नहीं? आपके घर कमाने वाले हैं, कमा करके पैसे लेकर के आते, लेकिन घर में बरकत नाम की कोई चीज नहीं, परेशान हाल है। घर में औरतें हैं, अलग परेशान है, जिम्मेदार हैं, अलग परेशान है, नौजवान है, अलग परेशान है, सब परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं, आजकल के जमाने में जितनी कमाई है उस जमाने में इतनी कमाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग खुशहाली से जिंदगी गुजारा करते थे। आज कमाई ज्यादा है लेकिन लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे घरों में बेबरकती है। ये बेबरकती खत्म कैसे होगी? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों से बेबरकती खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में खुशहाली वापस लौट आए, तंगदस्ती और फकीरी खत्म हो जाए, तो तुम अपने घर की बच्चियों को कुरान पढ़ने का आदी बना दिया करो। जब वो कुरान पढ़ेंगी तो कुरान पढ़ने की बरकत इतनी मिलेगी कि अल्लाह तुम्हारे घरों से फकीरी दूर फरमाएगा और तुम्हारे घरों में खुशहाली को आम फरमा दिया। एक वाकया मैं आपको देना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद एक जलील कद्र सहाबी हैं, आपने नाम सुना होगा। जब ये मरजुल मौत में हो गए, मरजुल मौत समझते हैं? जागने के आलम में, यानी बिल्कुल दुनिया से जाने वाले, जिसको देहात में बोलते हैं कि पैर कब्र में लटक गए, यानी बिल्कुल मरने के करीब हो गए। अब सहाबे कराम आए अयादत करने के लिए ताकि देखें आखिर उनकी हालत क्या है। मरीजों की अयादत करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है, इस पे अमल करने की कोशिश करें। सहाबा आते हैं, देख करके चले जाते हैं। एक सहाबी जिनका नाम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, आप भी आते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को देखने, लेकिन अंदाज यह होता है कि अपनी थैलियों में सोने के कुछ अशरफिया छिपा करके रख लेते हैं। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के पास आते हैं, आने के बाद अयादत करते हैं, हाल पूछते हैं, कैफियत पूछते हैं, आप कैसे हैं। जब सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है, हजरत उस्मान गनी अब्दुल्ला इब्न मसऊद से कहते हैं कि आप इजाजत दीजिए, मैं घर लौटना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कहा, ठीक है, आप लौट सकते हैं। उस्मान गनी खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद अपने जेब से सोने से भरी अशरफिया जो थैलियों में मौजूद थी, थैलियों को हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के सामने रख देते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जब उसको देखते हैं, देखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, उस्मान गनी आपको मालूम नहीं, मैं तो मरजुल मौत के आलम में हूँ, कब्र में जाने वाला हूँ, दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। आखिर ये सोने से भरी अशरफिया मुझको क्यों दे रहे हैं? सोने से भरी
थैलियां मुझको दे रहे हैं, आखिर ये मेरे किस काम की है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने जब इतना सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, मुझे मालूम है आप जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आपके घर में सिर्फ आपकी बच्चियां बचेंगी, आपके घर में कमाने वाला कोई और नहीं होगा। जाहिर है उन बच्चियों के अखराजात भी होंगे, उन बच्चियों की जरूरतें भी होंगी, उन बच्चियों के भी हवाइज होंगे। आखिर उनकी जरूरतें कैसी पूरी होंगी, आखिर उनकी हाजतें कैसी पूरी होंगी। आप ये अशरफिया रख लें ताकि आप दुनिया से जब चले जाएं, वो बच्चियां इन अशरफियों से अपनी जरूरतें पूरी कर ले, वो बच्चियां इन अशरफियों से अपनी हाजतें पूरी कर ले। अजीजान बिल्लत इस्लामिया, आज हमारा ईमान कमजोर हो गया है, आज हमारा ईमान कमजोर हो गया है, आज हमारा अकीदा कमजोर हो गया है। अगर सहाबा की तरह हमारा ईमान मजबूत होता, अगर सहाबा की तरह हमारा अकीदा मजबूत होता, कसम खुदा की आज भी हमारे घरों में बरकत होती, आज भी हमारे घरों में अल्लाह का फैज़ आम होता, आज भी हमारे घरों में अल्लाह की रहमतें होती। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कहा, उस्मान गनी आपको मालूम नहीं, आप जानते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जिस घर की बच्चियां सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाली हो, अल्लाह कभी उस घर में फकीरी नहीं लाता है, अल्लाह उस घर में तंगदस्ती नहीं लाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर की बच्चियां सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाली है, हमारे घर की बच्चियां सूरह वाक़िया को पढ़ने वाली है। अल्लाह की जात से हमें उम्मीदें कामिल है, जब ये कुरान को पढ़ेंगी अल्लाह उसकी बरकत से हमारे घरों में खुशहाली आता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान का पैगाम और कुरान की तालीम का फायदा कितना बड़ा है, लोग सोचते नहीं, समझते नहीं। ऐसी तालीम का बंदोबस्त इन्होंने किया है, आप इनको नाउम्मीद मत छोड़ेंगे, आप कभी इनको परेशान और हरासा न छोड़ेंगे, बल्कि हद दर्जा ये कोशिश करेंगे कि अपने ताउन से और अपनी मदद से, दामे दिरमे कदमे सुखने, जिस एतबार से भी हो, आप इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। यकीन जाने सबसे पहला फायदा आपके गांव का होगा, सबसे पहला फायदा आपके गांव का होगा। आपके गांव की जो बच्चियां सर पे बगैर दुपट्टे के घूमती नजर आती है, आपके घर की बच्चियां जो नामहरम मर्दों से पर्दा नहीं करती है, आपके गांव की बच्चियां जो रक्सो सुरूर की महफिलों में शिरकत करती है, कसम खुदा की एक निस्वा स्कूल का फैजान इतना आम होता है, जब एक बच्ची उसकी दहलीज पे कदम रखती है सबसे पहले अपने ऊपर हिजाब लगाया करती है, सबसे पहले अपने ऊपर पर्दा लगाने की कोशिश करती है ताकि कोई गैर महरम मर्द मुझको न देख सके। अब तक जो बच्ची रक्सो सुरूर की महफिलों में शिरकत करती थी, निस्वा स्कूल में दाखिला के बाद अब उसकी जबान पे कोई गाना या कॉमेडी नहीं होता, बल्कि उसकी जबान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें हुआ करती हैं। अब तक जो बच्ची गांव में यूं ही बेहया तौर पे घूम रही होती है, आप देखेंगे निस्वा वाली बच्चियों को यूं बुर्का में जाती है कि आप बगल से भी अगर गुजरे तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर किस घर की ये बच्ची गुजर रही है। ये फैजान मिलेगा आपको, इतना जल्द नहीं, लेकिन ये तो जरूर तय है कि जब मदरसा तामीर हो जाएगा, बन जाएगा, तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए हमारी दरखास्त है कि आप उसमें हर तरीके से मदद करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसको पाए तकमील तक पहुंचाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। कुछ चलते चलते कुछ और बात ज़हन में आ गई थी, लेकिन अगली बार के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है ना, ताकि अगली बार भी कुछ छोड़ने की। माशाअल्लाह देखें, इंसान के अंदर मैंने कहा ना,
जब ईमानी शौक और जज्बा बेदार हो जाए, ईमानी हरारत पैदा हो जाए, तो इंसान बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से कर लिया करता है। मैंने कहा था आपसे, आपने सुना होगा, हमारे हजरत सैयद हिदायतुल्लाह शमसी साहब कहते रह गए कि प्रधान साहब का कोई पार्टनर मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, लेकिन कोई पार्टनर नहीं मिला। लेकिन जहां ईमानी हरारत को बेदार किया गया, इतना छलांग मारा कि गांव के एक मुखिए का एक आम आदमी ने बराबरी कर ली। आली जनाब मोहम्मद साद साहब की तरफ से भी अब 5000 का ऐलान किया गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।